राकेश जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जैसे मैंने कहा भेद तब होता है, अभी जरा एवरीवन ऑन एयर मल्टी ले आइए, कि मैं बोलूं कि मैं सिर्फ मनोज सिंह काका के साथ भेद कर रहा हूं, उनका फेडर डाउन कर दो, बाकी सबका फेडर अप रखो, तो होता है भेद। मैं कह रहा हूं आपसे लेके और जुनैद हैरिस साहब तक, चौगांवकर साहब से लेके मनोज सिंह काका तक, जितने हैं पैनलिस्ट 8 के 8, सबका फेडर डाउन या सबका फेडर अप, तो कहां भेद है? सरकार ने बोला है सब नाम लिखो, सब नाम लिखो, एवरीवन राइट देयर नेम्स, मनोज सिंह काका, इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर सर। भेद कहां है राकेश त्रिपाठी जी, प्लीज समझाइए मुझे, फिर मैं सबके पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी प्लीज बताइए। देखिए ऐश्वर्य, आपके इस सवाल को आज आपके इस सवाल को आज पूरा देश देख रहा है, और मैं देख रहा था कि आपका पिन पॉइंटेड सवाल था कि नाम लिखने पर आपत्ति क्या है। मनोज काका ने दुनिया भर की बात कर डाली, लेकिन नाम लिखने पर आपत्ति क्या है इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और कहने लगे भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव हो रहा है कहने वाले लोग जो पूरे दिन पीडीए का राग लाते हैं, जो जाति मजहब के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, वो कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। और यही पूरे लोकसभा चुनाव में एजेंडा लेकर घूम रहे थे कि जाति की जनगणना करा दीजिए। ये जाति पूछना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं बताना चाहते हैं। जाति आपको हिंदुओं के भीतर जाननी है, क्योंकि जातियों के भेद के कारण हिंदुओं में भेद कैसे डाला जा सके ये इनको तय करना है, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, ये कागज नहीं दिखाएंगे, ये नाम नहीं बताएंगे, ये बुरखे में छुपवाएंगे। काका जी रिलैक्स, पर्देदारी आपके बीच में कोई नहीं बोला, कितनी पर्देदारी कराएंगे, क्या क्या छुपाएंगे और कहां तक छुपाएंगे? कुछ भी छुपेगा नहीं, सब कुछ पारदर्शी होगा, सब कुछ सबके सामने होगा। आपकी दुकान का जो नाम है वो लिखिए, लेकिन साथ में प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, संचालक कौन है, यह लिखना पड़ेगा। और यह मनमाना आदेश नहीं है, ये इसी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत जो कानून बना है ना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना था। वो मैं कल बता चुका हूं, 2006 और 2011 में बना था। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। समीर चौगांवकर साहब आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, जुनैद हैरिस जी आ रहा हूं, और एब्सोल्युटली नहीं करने देना चाहते हैं। ये क्या छुपाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन जनता देख रही है। पूर्व सांसद संजय जी कुछ कह रहे थे। आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास ब्रीफली। संजय जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? जुनैद हैरिस साहब आ रहा हूं, क्या कह रहे थे संजय जी आप? देखिए काका जी का फेडर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, मैं अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में गया जिसका नाम इंडियन रेस्टोरेंट था। इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ था उसमें। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता जो भी लिखा हो, तो मैं गया उसमें। हाँ, वो जो मालिक था उससे मैंने पूछा आप किधर से हो? वो बोला जी मैं तो लाहौर से हूँ। तो मैंने कहा मैं भी लाहौर से हूँ। तो उसने मेरे से पैसे नहीं लिए। पर कहने का मतलब ये है कि जितने विदेश में, मैं खाली अमेरिका और इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, कहीं चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ, थाईलैंड या कहीं भी आप चले जाओ, हाँ जी, जितने भी रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट लिखा रहता है। हाँ। अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखेंगे तो कोई नहीं जाएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू रन डाउन पाकिस्तान, बट आई एम सेइंग कि बिजनेस वाइज इंडियन रेस्टोरेंट लिखेंगे तो लोग आएंगे। अब यहाँ पे सवाल उल्टा है, यहाँ पे उल्टा सवाल है ऐश्वर्य जी। यहाँ पे क्या सवाल है? दुकान मेरी है, मेरा नाम मोहम्मद जमीर है। हाँ। मैं लिखना नहीं चाहता, इसलिए लिखना नहीं चाहता। क्यों नहीं लिखना चाहते? आ रहे हैं वो फिर मेरे दुकान से कुछ मतलब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी तक नहीं लिखना चाहते थे कि उनको अगर पता लगेगा कावड़िया जो आ रहे हैं वो फिर उनके दुकान से खाना पीना नहीं लेंगे। तो ये बिजनेस, पर ये गलत बात है। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक वेजिटेरियन खाना हो, जब तक हमारे हिसाब से खाना हो, सनातनी खाना हो और धर्म के हिसाब से खाना हो, तो कौन नहीं लेगा? क्या फ़र्क पड़ता है किसी की दुकान से हो? पर सवाल ये है कि उसका मुद्दे का अगर आप उल्टा पुल्टा बात करने लग जाएंगे, जहाँ पे मोहम्मद जमीर लिखा, मोहम्मद जमीर नहीं लिखेंगे, आप जात भी लिखिए। अरे इंडियन रेस्टोरेंट जितने बाहर हैं वहाँ पे जात लिखी हुई है क्या? ये दलित की दुकान है या पीडीए किसकी दुकान है? क्या मतलब है उसका? फालतू का एक बिना मतलब, ये जानबूझ के किया जा रहा है सर। पॉइंट टेकन। जुनैद हैरिस साहब और फिर आचार्य जी, चौगांवकर साहब, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता है, मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यू आर राइट। हजारों मुसलमान से पूछो संजय जी, और मैं इसको प्रूव करने के लिए मेरे साथी विशाल अभी ऐसे ही एक ढाबे के बाहर खड़े हैं। इनको जिनका कल हम मुजफ्फरनगर बाईपास के पास से, आज थोड़ा दूर है, दूसरे ढाबे पे मैं आपका पॉइंट को प्रूव करवाऊंगा राकेश त्रिपाठी जी, कि ढाबे वालों को फर्क नहीं पड़ता।
फर्क पड़ता है मनोज सिंह काका को, क्योंकि उनकी राजनीति फर्क हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मनोज सिंह काका को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी राजनीति पे असर हो रहा है। आचार्य विक्रमादित्य और जुनैद हैरिस साहब, जुनैद हैरिस साहब, मनोज सिंह काका जी प्लीज, मैंने पॉइंट रखा, मैं आपका फेडर नहीं, आज डिबेट नहीं, मैं डीरेल होने दूंगा। फेडर डाउन, थैंक यू। अब आप कह सकते हैं मैं आपको टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपका फेडर डाउन किया, बाकियों का आप है। थैंक यू जुनैद हैरिस साहब एंड आचार्य जी। जुनैद साहब, आपने कल मुझे कहा ऐश्वर्य अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं। संजय जी ने, पूर्व राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक पॉइंट बताया कि अभी तक लोग अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे। क्या ये सही है कि अभी तक लोग, क्योंकि मैं जब लोगों के पास गया उन्होंने कहा जी कभी हमने आज तक कभी किसी ने हमसे बोला नहीं, आज पहली बार बोला है नाम लिख दो, तो हम नाम लिख रहे हैं। विजुअल चला दो शर्मा कि नाम लिख दो, तो हम नाम लिख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत राजनेताओं को हो रही है, जनता को नहीं। दिक्कत जैसे जुनैद साहब हमने बात की थी, उनको है जिनके दिमाग में फितूर है। दिक्कत उनको है जो खुराफात करना चाहते हैं, गंदगी फैलाना चाहते हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। दिक्कत आचार्य विक्रमादित्य या जुनैद हैरिस को नहीं है। जुनैद साहब, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जुनैद साहब, देखिए जी, देखिए बात यह है कि हमारा काम बेसिकली समाज के अंदर सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाना है जी। अब इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए अगर कुछ किया जाए बहुत अच्छी नाम लिखने से भाईचारा खराब होता है सर? बढ़ाने के लिए कुछ भी किया जाए जो बहुत खूबसूरत दिख रहा। शुक्ला साहब, नहीं मैं कह रहा हूं नाम लिखने से आपसी सौहार्द बिगड़ता है क्या? क्या मकसद है? मैं अभी जी नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं सर, आप क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, क्या आप अपना नाम बताते हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका आपसी सौहार्द बिगड़ा हो सिर्फ अपना नाम बताने से? मुझे तो हमेशा अपना नाम बताने में खुशी होती है। मैं आप पूरी बात मेरी सुन लें, लेकिन इससे जस्ट पहले मैं भी एक चैनल पर था, यही कहा जा रहा था कि क्लियर हो जाए कि हिंदू के, अरे चैनलों का छोड़िए सर, की जगह सर चैनलों वाली बात नहीं करता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, समाज में मैसेज क्या जा रहा है सर बताइए। आप इसको तो देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं समाज में मैसेज क्या जा रहा है। मीडिया को, हमको, हर तमाम जिम्मेदारों को उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हलाल ही गोश्त खाता है मुसलमान, लेकिन इसके बावजूद मैं कल से कहता चला आ रहा हूं कि अन्नूर एक्सपोर्ट, इसके मालिक सुनील सूद, अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उनको लिखना चाहिए नाम कपूर। पर आपको पता है ना, कैसे पता है आपको नाम? नहीं, आपको कैसे पता? क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है। आपको कैसे पता कि जैसे आपने गूगल पे डाला या कंपनी रिकॉर्ड्स में डाला, उसमें लिखा आ गया? मैं गड़बड़ी तब मानूंगा कि एक्स कंपनी है, उसके मालिक है जुनैद हैरिस और वो लिख रहे हैं ऐश्वर्या कपूर, या वाइस वर्सा, मालिक है ऐश्वर्या कपूर और वो लिख रहे हैं जुनैद हैरिस। जनाब कंपनी है एक्स, जनाब जिस तरह से उस कंपनी का सामान आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं। अगर मैं शाकाहारी हूं वो मेरा पर्सनल है, पर अगर कोई नॉनवेज खाता है, जैसे हम कल बात कर रहे थे सर, पुरानी दिल्ली में यहां कालिंदी कुंज के पीछे, मैं आपको बता रहा हूं, आप बताइए ना, कौन नहीं जाता? हिंदू नहीं जाता, मुसलमान नहीं जाता, जो नॉनवेज खाता है वो जाता है। मैं बताना चाह रहा हूं, मुझे बोलने दें आप। सॉरी, बोलिए। आपको मैं बता दूं, अल कबीर नाम, अन्नूर नाम, अल अरबिया नाम, अल अरबियन नाम जो रखा जा रहा है, जब गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर कहीं नहीं लिखा रहता, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, होना चाहिए। हर दुकान वाले का पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे लाइसेंस मिलना चाहिए, सही बेचता है या नहीं बेचता ये होना चाहिए। लेकिन वो बहुत बड़ा अपने दुकान से बड़ा एक बोर्ड लगा करके अपने नाम का लिखा हो, मैं नहीं समझता हूं कि जिन कंपनीज की मैं नाम का नाम किसने कहा कि अपने नाम से? दिल्ली के अंदर एक सेकंड, हैरिस साहब, संजय जी आ रहा हूं। हैरिस साहब, किसने कहा कि दुकान का नाम मालिक के नाम पे होना चाहिए? किसने नहीं कहा? विजुअल देखो शर्मा ढाबे के, किसने कहा कि दुकान के मालिक का नाम दुकान के नाम से बड़ा होना चाहिए? किसी ने नहीं कहा सर, समझिए, किसी ने नहीं कहा। विजुअल्स ढाबे के शर्मा भाई साहब जी, दादा, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ कहा है बड़ी तख्ती पे लगाओ। एक फल वाला, हाँ, एक फल ठेले पर लगाए हुआ है और उसके ऊपर बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, एक बड़ा सा नाम लिखा हुआ है कि दूर से नजर आए, हाँ, कि ये किसका, कौन फल वाला है, हाँ, दूर से नजर आ रहा है। एक फल वाले छोटा सा जो ठेला है उसका, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। फल के अंदर
क्या है सात्विक और क्या सात्विक कुछ नहीं है। आप बता फल फल होता है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं पास आ रहा कि आस्था का हूं। देखिए प्रॉब्लम नहीं, अब प्रॉब्लम आती है। अब वो गंदगी वाले जरा विजुअल चलाओ।